Bismillahirrahmanirrahim, dear students and viewers. Today we are going to study short questions of Euro number 2, PTB textbook Euro number 2, page number 20. So I start. Question number 1 is, when does the Chinese New Year start? कि चीनी साल नौ कब शुरू होता है? You should recall paragraph number 1 of unit number 2. Typically it falls between 20th January to 21st February. So the answer is Chinese New Year starts between January 21st and February 20th. यानी कि चीनी साल नौ 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान शुरू होता है. The next question is, why do Chinese families do thorough cleaning of their houses before New Year's Day? कि चीनी ख़ानदान जो हैं वो साल नौ की आमद के मौके पर या साल नौ के पहले दिन पर मुकम्मल सफाई जो है वो घरों की सफाई क्यों करते हैं? तो इसके लिए यू शुड रिकॉल पैराग्राफ नंबर 2. उसमें जो है वो बताया गया था कि वो क्यों जो है वो सफाइयाँ करते हैं. तो द आंसर इज़ दे डू सो टू क्लियर आउट बैड लक फ्राम द प्रीवियस ईयर. तो वो इसलिए ऐसा करते हैं कि गुज़श्ता साल की जो बदकिस्मती है उससे छुटकारा पाया जा सकता है एंड मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फ्राम द कमिंग ईयर. और आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार करने के लिए कि दो काम करते हैं वो, कि जो गुज़श्ता साल की बदकिस्मती है वो घर से साफ़ हो जाए और आने वाले साल की खुशकिस्मती के लिए घर को जो है वो तैयार किया जाए, घर की खुशकिस्मती कबूल करने के लिए तैयार किया जाए. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज़, विच कलर इज़ नॉट अलाउड एंड विच कलर इज़ इनकरेज्ड ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर, वाई? इसमें आप देखें दो क्वेश्चन जो है उसने हमें किए हैं कि कौन सा रंग जो है वो अलाउड नहीं होता, उसकी इजाज़त नहीं होती, और कौन सा रंग है कि जिसके पहनने की हौसला अफजाई की जाती है चीनी साल नौ के मौके पर और क्यों. सबसे पहले तो आपने दो कलर बताने हैं कि उनका डिफरेंस क्या है. तो आप लोग वही पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो देखेंगे कि जिसमें जो है वो बताते हैं कि आप लोग रेड कलर जो है उसकी हौसला अफजाई जो है वो की जाती है. क्यों हौसला अफजाई की जाती है? बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद वार्डिंग ऑफ स्पिरिट्स, के बदरूहों से छुटकारा पाने की वजह से. एंड ब्लैक कलर इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, के मौत के साथ निस्बत की वजह से काला रंग जो है वो पहनने की इजाज़त नहीं होती. और सुर्ख रंग चूँकि बदरूहों के साथ छुटकारा पाने से मंसूब होता है इसलिए की हौसला अफजाई की जाती है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4. What do decorations on doors and windows symbolize? Paragraph number 3 के डेकोरेशंस जो हैं, जो आराइशें हैं दरवाज़ों और खिड़कियों पर, वो क्या ज़ाहिर करती हैं या वो किस चीज़ की अलामत हैं? तो इसके लिए आपको याद होगा कि वो पोस्टर्स और साइंस जो है अपने दरवाज़ों और खिड़कियों पर लटकाते हैं जिनके ऊपर चाइनीज़ वर्ड फू लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. तो इसका मतलब भी जो है वो यही होगा, दीज डेकोरेशन सिम्बलाइज गुड लक एंड हैप्पीनेस, कि ये आराइशें खुशकिस्मती और खुशी की अलामत हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर? कि न्यू ईयर के मौके पर जो इशाइया होता है उसकी क्या अहमियत है? तो द डिनर इज़ अरेंज टू विश एंड गेट प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग फॉर वन एंड अदर, के एक दूसरे के लिए खुशकिस्मती और खुशहाली और तवील उम्री की दुआ के लिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 8 to 9 डिशेस जो है वो तैयार की जाती हैं और 8 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी और 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग. सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़. And the next question is question number 6. What do the little envelopes filled with money symbolize? कि छोटे लिफाफे जो हैं जो रकम से भरे हुए होते हैं वो किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? तो वो आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ था कि एज
सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी के प्रॉस्पेरिटी के साइन के तौर पर। दीज इन्वेलप सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, कि ये जो लिफाफे हैं आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली का इजहार खुशहाली के इजहार की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर द चाइनीज़ फैमिलीज़। असल में इसकी अहमियत क्या है चाइनीज़ फैमिलीज़ के लिए। तो आप लोग जो है वो रिकॉल करें पैराग्राफ नंबर 7, द लास्ट पैराग्राफ, जिसमें वो बताते हैं कि दिस इज़ द टाइम व्हेन द चाइनीज़ फैमिलीज शुड कम टुगेदर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड एंड टू रीइनविगोरेट देमसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर। तो इसका आंसर भी जो है यही होगा जो मैंने आपको बताया है कि चाइनीज़ फैमिलीज जो है वो इस मौके पर जो है वो इकट्ठे होते हैं ताकि जो साल गुज़र गया है उसको थैंक्स बोलने के लिए और जो नया साल आ रहा है उसके लिए अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए। तो इसका आंसर जो है कुछ इस तरह से होगा, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स इन चाइनीज़ कल्चर, के चीन का साल नौ चीनी सकाफ़त का चीनी बड़े त्योहारों में से एक है। व्हेन द चाइनीज़ फैमिली स्ट्राइव टू बी विद देयर नियर एंड डियर वन, के जब चीनी ख़ानदान एक दूसरे के अपने करीबी रिश्तेदारों के अजीज़ों के करीब होने की कोशिश करते हैं, दे रिगार्ड दिस एज अ टाइम टू पे थैंक्स टू यूशर आउट द old year and welcome the new with great festivities and merry making। वो अपने पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल को बड़ी तकरीबात और मुसर्रतों के साथ खुशामदीद कहने के वक्त की हैसियत से अहमियत देते हैं। वही बात है जो मैं पहले आपको कह चुका हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि कल ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करके और टेस्ट के तौर पर इसमें से आप लोग लिखेंगे कोई से 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि एक एक आधा क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ के जो है वो लिखें। अपनी पहला क्वेश्चन जो है बेशक आप ना करें और जो चौथा क्वेश्चन है वो बेशक आप छोड़ दें और बाकी 5 क्वेश्चन जो है वो करके आप लोग मुझे जो है व्हाट्सएप कर देंगे। अल्लाह आपका हामी।